दृढ़ता। दृढ़ता। अध्याय 9। दृढ़ता। विश्वास जगाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। विश्वास जगाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। अमीरी की तरफ 8वां कदम क्या है, देखते हैं। दृढ़ता अपनी इच्छा को मौद्रिक समकक्ष में बदलने की प्रक्रिया में एक आवश्यक कारक है। दृढ़ता का आधार इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आप आपस में ठीक से जुड़ते हैं तो एक अनूठी जोड़ी बनाते हैं। जो व्यक्ति विपुल धन जमा करते हैं उन्हें आमतौर पर निष्ठुर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और कभी कभी क्रूर भी। अक्सर उनके बारे में गलतफहमी हो जाती है। उनके पास इच्छा शक्ति है जिसे वे दृढ़ता के साथ मिलाते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी इच्छाओं के समर्थन में रखते हैं। हेनरी फोर्ड को आमतौर पर गलत रूप से क्रूर और निष्ठुर समझा गया है। यह गलत धारणा अपनी सभी योजनाओं का दृढ़ता से पालन करने की फोर्ड की आदत के कारण बन गई है। अधिकतर लोग विरोध या गड़बड़ी के पहले संकेत पर ही अपने उद्देश्य और प्रयोजनों को छोड़ देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोग पूर्ण विरोध के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक लगे रहते हैं। ये कुछ लोग ही फोर्ड्स, कार्नेगी, रॉकफेलर और एडिसन होते हैं। दृढ़ता शब्द का कोई वीरतापूर्ण अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन यह गुण मनुष्य के चरित्र के लिए वही है जो कार्बन स्टील के लिए है। आमतौर पर धन के सृजन में इस दर्शन के सभी 13 कारक लागू होते हैं। वे सभी लोग जो धन एकत्रित करते हैं उन्हें इन सिद्धांतों को समझना चाहिए और दृढ़ता के साथ लागू करना चाहिए। यदि आप इस मिलने वाले ज्ञान को लागू करने के इरादे से इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो आपकी दृढ़ता की पहली परीक्षा तब होगी जब आप दूसरे अध्याय में वर्णित चरणों का पालन शुरू करते हैं। अगर आप हर 100 में से उन 2 में से एक व्यक्ति नहीं हैं जिनके पास पहले से ही एक निश्चित लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए एक निश्चित योजना है, तो आप निर्देशों को पढ़ सकते हैं और फिर उन निर्देशों का पालन करने की परवाह किए बगैर अपने दैनिक दिनचर्या के साथ बढ़ सकते हैं। लेखक इस बिंदु पर आपसे बात कर रहा है क्योंकि दृढ़ता की कमी विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा हजारों लोगों के साथ अनुभव ने साबित कर दिया है कि दृढ़ता की कमी अधिकतर लोगों के लिए आम कमजोरी है। यह एक ऐसी कमजोरी है जो मेहनत से दूर हो सकती है। जिस सहजता के साथ दृढ़ता की कमी पर विजय प्राप्त की जा सकती है वह पूरी तरह से किसी की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करेगी। सभी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। इस बात का सदा ध्यान रखें, कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे थोड़ी मात्रा में आग से थोड़ी ही गर्मी मिलती है। यदि आप अपने आप को दृढ़ता में कम पाते हैं तो इस कमजोरी को अपनी इच्छाओं की ज्वलंत अग्नि में सुधारा जा सकता है। अंत तक पढ़ना जारी रखें, फिर अध्याय 2 पर वापस जाएं। 6 चरणों के संबंध में दिए गए निर्देशों को पूरा करने के लिए तुरंत शुरुआत करें। जिस उत्सुकता से आप इन निर्देशों का पालन करेंगे उससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आप में धन अर्जन की वास्तव में कितनी कम और ज़्यादा इच्छा है। यदि आप पाते हैं कि आप धन अर्जन के लिए उदासीन हैं तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपने अभी तक धन चेतना हासिल नहीं की है जो आपके पास होनी चाहिए। धन उन लोगों की ओर आकृष्ट होता है जिनके मन को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक उसी तरह जैसे पानी सागर की ओर आकृष्ट होता है। इस पुस्तक में सामान्य मनोदशा वाले किसी भी व्यक्ति के मन को अपनी इच्छित वस्तु को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तरंगों के साथ तालमेल बिठाने हेतु प्रोत्साहन पा सकते हैं। यदि आप पाते हैं कि आप दृढ़ता में कमजोर हैं
तो शक्ति पर अध्ययन में निहित निर्देशों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक मास्टरमाइंड समूह के साथ चारों ओर से घिरकर और इस समूह के सदस्यों को के सहकारी प्रयासों के माध्यम से आप दृढ़ता विकसित कर सकते हैं। आपको स्वतः सुझाव और अवचेतन मन पर अध्यायों में दृढ़ता के विकास के लिए अतिरिक्त निर्देश मिलेंगे। इन अध्यायों में उल्लिखित निर्देशों का पालन करें जब तक प्रकृत रूप से आपसे अवचेतन मन में आपकी इच्छा वस्तु की एक स्पष्ट तस्वीर न छप जाए। उस स्थिति में आप दृढ़ता की कमी से नहीं रुकेंगे। आपका अवचेतन मन लगातार काम करता रहता है जब आप जागते हैं और सो रहे होते हैं। तोड़ मरोड़ कर या कभी कभार नियमों को लागू करने की प्रयास से कोई मूल्य प्राप्त नहीं होगा। परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सभी नियमों को तब तक लागू करना होगा जब तक कि उनका उपयोग आपकी एक निश्चित आदत ना बन जाए। किसी अन्य तरीके से आप आवश्यक धन चेतना विकसित नहीं कर सकते। गरीबी उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिसका मन उसके अनुकूल होता है, क्योंकि धन उसकी ओर आकर्षित होता है जिसका मन जानबूझकर उसे आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है। उन्हीं नियमों से गरीबी चेतना स्वेच्छा से उस मन पर काबिज हो जाएगी जिस पर धन चेतना हावी नहीं है। एक गरीबी चेतना इसके अनुकूल आदतों के सचेत प्रयोगों के बिना विकसित होती है। धन चेतना को मन में स्थापित किया जाना चाहिए जब तक कि कोई ऐसी चेतना के साथ ही पैदा ना हो। पिछले पैराग्राफ में दिए गए कथनों का पूरा महत्व समझें और आपको धन के संचय में दृढ़ता का महत्व समझ आ जाएगा। दृढ़ता के बिना आप शुरू करने से पहले ही पराजित हो जाएंगे। दृढ़ता के साथ आप जीतेंगे। यदि आपने कभी किसी बुरे सपने का अनुभव किया है तो आपको दृढ़ता के मूल्य का एहसास होगा। आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आधा जागे हुए, आपको दम घुटता सा महसूस हो रहा है, आप मांसपेशियों को हिलाने डुलाने में असमर्थ हैं। आपको महसूस होता है कि आपको अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण हासिल करना शुरू करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगातार प्रयास के माध्यम से आप अंत में एक हाथ की उंगलियों को हिला पाते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना डुलाना जारी रख आप अपने हाथ को उठाने तक मांसपेशियों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करते हैं। फिर आप उसी तरीके से दूसरे हाथ का नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अंत में आप एक पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण हासिल करते हैं और फिर इसे दूसरे पैर तक बढ़ाते हैं। इच्छा के एक सर्वोच्च प्रयास के साथ आप अपनी मांसपेशियों को प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करते हैं और अपनी दुस्वप्न से निकल जाते हैं। यह कार्रवाई कदम पर दर कदम हुई है। धन्यवाद।